बालक क्लास 10th PYQ सीरीज में ये क्वेश्चन तुम देख रहे हो, यानी कि एक अलग प्लेलिस्ट बन गया है PYQ क्वेश्चंस का, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ्स का क्लास 10th के लिए जितना भी आ रहा है बालक आया हुआ है वो सब का एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उसी प्लेलिस्ट में ये क्वेश्चन तुम देख रहे हो। बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन भी हमें लगा है ना। ये भी CBSE का PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बालक दिया हुआ था कि अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है तो तुमको बालक इसका वैल्यू फाइंड करना है। एक बार वीडियो को रोक लो, क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखना, मज़ा आएगा, सीखने को मिलेगा बालक, है ना। हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं, हम इसका बालक सॉल्यूशन तुमको बताते हैं। इसके सॉल्यूशन जानने से पहले एक फार्मूला को हम लोग रिवाइज कर ले। a प्लस बी का होल क्यूब तुमको मालूम होगा, कुछ ऐसा होता है बालक, कुछ ऐसा होता है 3ab a प्लस बी, कुछ ऐसा होगा। या इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, है ना, तो एक ये भी तुम जानते होगे कि ये भी बालक इसी का फॉर्मूला है ना। a प्लस बी का होल क्यूब बालक ये भी एक फार्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ तक तुम्हें अच्छे से मालूम होगा, है ना। इसी फार्मूला का ये दूसरे वाला फार्मूला पर अगर हम लोग इसे कन्वर्ट कर ले तो ये आराम से हो जाएगा बालक, है ना। यानी कि यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी का होल क्यूब है। कैसे हम तुमको दिखा रहे हैं, इसको सेट करके बालक हम तुमको दिखा रहे हैं। देखो ध्यान से, देखोगे ध्यान से, हम इसे लिख सकते हैं बालक कॉस 4 थीटा टू दी पावर क्यूब लिख सकते हैं, है ना। और इसको बालक हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा टू दी पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब बीच वाले को देखो ध्यान से, बीच वाले को ध्यान से देखो, 3 इंटू ये कर दे हम 3 इंटू बालक कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दे, है ना। इसका बालक हम स्क्वायर कर दे और फिर हम इंटू कर दे बालक कॉस 4 थीटा, कॉस 4 थीटा को हम लोग इंटू कर दे। तो देखो तो ये वाला डेटा आ गया क्या, इसके बदले में ये तो लिख ही सकते हैं। साथ ही साथ हम क्या करें बालक कि 3 इंटू कॉस, इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट कर लेते हैं बालक, इसको थोड़ा हम साइड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 3, यहाँ पर बालक हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 4 थीटा का स्क्वायर, कॉस 4 थीटा का स्क्वायर। तो देखो ये पूरा का पूरा 4 का स्क्वायर यानी कि 8 हो जाएगा बालक। यहाँ पर 4 इंटू 2 स्क्वायर में तो एक्सपोनेंट में तो जब पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो यहाँ पर 4 का पावर 2 यानी कि 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और 8 और 2 बालक 10 हो जाएगा। यानी कि इस डेटा के बदले हम लोग ऐसा लिख दिए, मतलब यही चीज़ को हम लोग चेंज करके ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा लिखने से बालक ये एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला, देखो ध्यान से, ए क्यूब है ना, 3a स्क्वायर बी, 3a इंटू बी स्क्वायर और b का क्यूब, समझ गए ना। ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला बालक किसका था, a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पर a ये है और b ये है, बात क्लियर है। ये भी एक डेटा यहाँ पर बालक बच रहा है। इस डेटा को हम लोग नीचे में लिख ले 2 कॉमन लेकर के, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले ले तो यहाँ बालक cos टू दी पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और -1 कुछ ऐसा बच रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखोगे इसको हम लोग बालक लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू दी पावर 4 थीटा का बालक क्यूब लिख सकते हैं। इजीली हम लोग इसे क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि इसे ब्रेक करने पर यहाँ से यहाँ तक आने वाला है, और यहाँ पर इसे ऐसे ही रहने दिया जाए cos टू दी पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, है ना, -1। क्यों रहने दिया जाए बता रहे हैं हम तुमको। अब देखो ध्यान से देखना, ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन था इसमें अगर हम इस साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड लेकर के आए तो माइनस में आएगा, है ना, ये माइनस में आ जाएगा। तो अपने पास बालक होगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एग्री हो क्या बात से। इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा बोलते हैं, है ना। इसको बालक हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दे, इधर भी और इधर भी स्क्वायर करते, तो देखो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा cos टू दी पावर 4 थीटा। इस बात से सहमत हो गए तुम बढ़िया से। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि जहाँ भी cos टू दी पावर 4 थीटा है वहाँ पर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं,
है ना, जहाँ भी cos टू द पावर 4 थीटा है इसे sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन। इसको बस चेंज करके ऐसा हम लोग बना लिए। अब यही काम हम लोग यहाँ पर कर रहे होंगे। देखो बालक, यहाँ पर ये तो cos स्क्वायर थीटा तो ठीक है, इसे रहने दिया जाए। cos टू द पावर 4 थीटा को हम लोग sin स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, sin स्क्वायर थीटा, है ना, इसका क्यूब हो गया, प्लस 2 इंटू यहाँ पर हम लिख लेते हैं बालक sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, है ना, -1। अब इसका तो वैल्यू सब कोई जानता है कि 1 होता है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, यहाँ से भी 1, और ये 1 देखो, ये यहाँ से यहाँ 1 है और -1, 1 और 1 बालक कैंसिल हो गया, यानी कि ब्रैकेट में 0 0 इंटू 2 बालक यहाँ पर +0 हो गया। और ये जो है ये 1 का क्यूब यानी कि 1, यानी कि फाइनल आंसर बालक 1 + 0 यानी कि 1 आ जाएगा इस पूरे का। यानी कि इफ sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 1। बात क्लियर है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये, हमें लगा तुम्हारे साथ ये क्वेश्चन जरूर शेयर करना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पहले से लॉजिक नहीं जानोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा वहाँ सॉल्व करने में, या हो सकता है क्वेश्चन छूट भी जाए। इस टाइप का और भी क्वेश्चंस देखने के लिए बालक प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करो। 10th क्लास के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हुए लगभग सारा चीज़ पढ़ाया गया है इस चैनल पर। स्टैटिस्टिक्स वगैरह बाकी है का चैप्टर, उसे जल्दी हम लोग खत्म कर लेंगे। मिलते हैं बालक नेक्स्ट वीडियो में, बाय।